भोलेनाथ कह रहे देवी मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, पर एक बात ध्यान रखो। क्या? कथा सुनते समय कथा में हुंकारी भरना बहुत जरूरी है। बोलो राधे राधे। कथा सुनते समय कथा में हुंकारी भरना बहुत आवश्यक है। पर जब 2-4 श्रोता होते थे तो महाराज हुंकारी भरे, और जब महाराज हजारों लाखों, आज तो कथाओं में लाखों श्रोता होते हैं, और जब इतने श्रोता हूं करेंगे तो कितना शोर होगा। तो महाराज इसलिए क्या हुआ, कोई बात समझ में आ जावे कथा में तो ऐसे से हिलाना चाहिए। कैसे? ऐसे। हाँ, समझ में आ रहा है। और ना समझ में आए ऐसे मना करे, ताकि व्यास जी को पता चले कि कथा में श्रोता सुन रहा है, चैतन्य अवस्था में है। हम बता रहे थे पहले दिन, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रौता। पहला लक्षण है श्रोता, कथा प्रारंभ होने से पहले आ जाए और ध्यान से, भाव से, विनम्रता से कथा सुने और अंत में प्रसाद लेकर, आरती लेकर फिर जाए। ये पहला लक्षण है श्रोता। दूसरा क्या होता है महाराज? श्रोता। घर में टाइम जो है, समय पास नहीं हुआ, चलो कथा सुनेंगे यादव जी के यहाँ। यहाँ तो सब श्रोता है, कोई गलत नहीं है, अन्य जगह की बात बता रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो बोले चलो कथा सुनेंगे और महाराज प्रसाद मिलेगा, आपस में मुलाकात भी हो जाएगी। तो आए और पीछे बैठकर मन लगा नहीं, सो गए। इसको क्या कहते हैं? श्रोता। बोलो राधे राधे। और तीसरा होता है श्रौता। आकर के बैठ गए, 10-5 गलती यजमान की, 10-5 गलती मंच की, और महाराज अभी तो ये नहीं हुआ, अभी आनंद नहीं आया, मन नहीं लगा, ऐसी बात है, नाचा नहीं मारा, शहर कव्वाली चुटकुला नहीं हुआ। तो ये किसका लक्षण है? श्रोता का। जैसे सुपारी काटता श्रोता, ऐसे महाराज कथा की निंदा करने वाले 3 प्रकार के श्रोता। और माता पार्वती कैसी है? श्रोता, वक्ता, ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों को विद्वान होना जरूरी है। यदि श्रोता जानकार नहीं होगा तो कथा को समझेगा नहीं, कथा उसके पल्ले पड़ेगी नहीं। और वक्ता जो समझाएगा उसका उसमें ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसलिए श्रोता वक्ता दोनों को जानकार होना बहुत आवश्यक है। बोलो राधे राधे। माता पार्वती ने प्रार्थना की, बैठ गई और भोलेनाथ देवी को कथा सुनाने लगे। श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज वर्णन करते हैं, 2-4 पद सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। तर को नर सुर सावक बैठो, कड़ो फूट कर अंडा। तर को तर सुर सावत बैठो, गने फूट कर अंडा। अमर कथा सुन पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। अमर कथा सुन सिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। लाग्यो भरण हुंकारी, लाग्यो भरण हुंकारी, क्योंकि क्यों सुखदानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर ताली बजा के भाव से सभी। हुंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती।
भोलेनाथ कथा कहने लगे, माता पार्वती सुनने लगी। एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की हुई, तीसरे दिन की हुई और चौथे दिन की कथा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रसगुल्ला की कथा आ गई महाराज, ऐसी रसीली कथा। इस कथा को सुनते सुनते माता पार्वती को भाव समाधि लगी। अब जैसे माता पार्वती को समाधि लगने लगी तो महाराज उस तोते ने सोचा, सुखदेव ने कथा सुन करके, क्योंकि पहले शिव जी ने त्रिशूल को पहरे में लगा दिया, उसने सबको भगा दिया, पर इस अंडे को मृतक समझकर, मरा हुआ समझकर शिव की प्रेरणा से इसको नहीं जलाया, भगाया नहीं कालग्नि। तो महाराज ये कथा सुनते सुनते इसमें जीव आ गया और ये अंडे से बाहर निकल कर कथा सुनने लगे। कहते आज भी उस अमरनाथ गुफा में सुखदेव का कहीं दर्शन हो जाता है किसी किसी को। तो महाराज उन्होंने सोचा कि माता पार्वती यदि समाधि में चली गई तो भोलेनाथ कथा कहना बंद कर देंगे, फिर आगे कथा कौन सुनेगा। तो हुकारी तोता स्वयं भरने लगा, भोलेनाथ ने कथा बंद नहीं की। और जब भाव समाधि खुली, साथ में जब जयकारा लगाया तो माता पार्वती जगी। भोलेनाथ क्षमा करो, थोड़ी देर तक कथा में सुन नहीं पाई। भोलेनाथ ने कहा, तुमने कथा नहीं सुनी तो किसने कथा सुनी। ऊपर दृष्टि पड़ी तरुवर पर, सुगना एक निहारो। जब देखा तो ऊपर बट वृक्ष में एक तोता बैठा है और उसने हुंकारी भरी। भोलेनाथ ने कहा, एक तो चोरी की है और ऊपर से सीना जोरी करता है। हाथ में त्रिशूल लेकर भोलेनाथ उसको मारने को दौड़े। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शिव जी। और कहाँ पहुंचे? भागत भागत वेद व्यास के आश्रम सुगना आया। भागत भागत वेद व्यास के आश्रम सुगना आयो। व्यास पत्नी के मुख मार्ग गर्भाशय माहि समायो। व्यास पत्नी के मुख मार्ग गर्भाशय माहि समायो। पीछे व्यास कुटी पर, पीछे व्यास कुटी पर शंकर पहुँचे आनी। पुकारी भर मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। हुंकार भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। पुकारी भर मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी। हुंकारी भरे मैया पार्वती। आगे और सुबह सुबह का समय है। भगवान वेद व्यास की धर्म पत्नी बिटवा जमाई ले रही है मुंह खोलकर। और तोता महाराज सीधे आकर के व्यास पत्नी के मुख मार्ग गर्भाशय में समायो। मुख मार्ग से सीधा गर्भाशय तक चला गया। जैसे कभी कभी धोखे से मुख खुल जाए और मच्छर मक्खी चली जाए मुंह में, बहुत बार निकल भी जाती है और बहुत बार महाराज अंदर चली जाती है। बोलो राधे राधे। ऐसे हुआ। अब महाराज वेद व्यास बाहर निकले, भोलेनाथ को प्रणाम किया। आपका सम्मान है, अतिथि सत्कार ग्रहण करो।
शिव जी ने कहा वेद व्यास तुम्हारा अतिथि यदि सत्कार ग्रहण नहीं करूंगा, तेरे कुटिया के अंदर मेरा चोर घुसा है, पहले उसको निकालो, उसको मारूंगा। वेद व्यास ने कहा कि महाराज थोड़ा विचार करो, जिसने आपके मुख से कथा सुन ली हो, अमर हो गया, वो साधारण नहीं हो सकता, और उसको आप कैसे मारोगे, उसने तो अमर कथा सुन ली है। तब भोलेनाथ जी ने अंतर मन लगाकर ध्यान लगाया तो देखा तो वो तो राधा कृष्ण का भेजा हुआ कीड़ा सुख है और भागवत धर्म का प्रचार करने धरती पर आया है। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, जाओ ये आपका पुत्र बहुत बड़ा विद्वान होगा, यदि मार देता तो मुझसे भगवत अपराध हो जाता। आशीर्वाद देकर चले गए। अब 12 वर्ष तक, 2-4 वर्ष 9 महीने नहीं, 12 वर्ष तक वो महाराज अपनी माता बिटपा के गर्भ में रह गया।